के देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसका छोटा सा पार्ट ये अधूरा रह चुका है जो मैं इस सेकंड वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अगर आप पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, इसका नेटवर्किंग डिवाइस का। यानी इसको कंप्लीट कर लेते, छोटा सा बचा हुआ पार्ट है। हम लोग पूरी तरह से नॉलेज नेटवर्क का कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर के बाद। ठीक है, तो एक हमारे पास लास्ट बचा हुआ नेटवर्किंग डिवाइस क्या है। आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा कि नेटवर्क किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें थोड़ा सा नेटवर्किंग डिवाइस में, तो पहला नेटवर्किंग डिवाइस का नाम क्या है, हब। देख लीजिए, स्पेलिंग भी देख लीजिए हब का। हब क्या है, आपको लिखने से पहले एक ही बात आपको बार बार रिपीट किया जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, हब इज नेटवर्किंग डिवाइस, ये वर्ड सब के साथ मिला होगा। आपको याद कर लेना, क्योंकि ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। एक लाइन एक सेंटेंस आप बना के हमेशा लिख सकते हैं। कोई भी आपको आज के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे तो जरूर आपको ऐड करना नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हब इज नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। आपको बिल्कुल इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसको यूज हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं नेटवर्क में। ठीक है, हेल्प बाय लाइन केबल, एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए लाइन का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, सिंगल लाइन केबल से। थोड़ा सा हिंदी मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख दिया हब के बारे में। हब क्या है हिंदी में, हब देखिए यहाँ पे बोला भी है। यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा को नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर तक भेजा जाता है। बात बिल्कुल बराबर है। इसका काम भी है क्या, कनेक्ट होने का वजह क्या है, कनेक्ट करने का पर्पस भी हमारा है कि डेटा जो सो भेजा जा सके। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस में आपको पहली बार हब के बारे में आपको पता चल गया। ये क्या करता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि एक दूसरे के बीच में डेटा का शेयरिंग ईजी तरीका से हो सके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप लिख भी सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, वाइवा में अगर पूछे तो बोलना पड़ेगा। हैं, ये पहला था नेटवर्किंग डिवाइस का। दूसरा नाम आपको स्विच याद हो जाना चाहिए। स्विच जो आप यूज करते घर में, उसी नाम से आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए फिर से लिखा हुआ है, स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर इन अ नेटवर्क एंड फॉरवर्ड्स डेटा इन द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन ऑफ डिवाइस, डेस्टिनेशन डिवाइस के पास में। ये थोड़ा इससे बेहतर है। इस नेटवर्क में एक बार में जो आपको हब दिख रहा है, हब से जो भी डेटा जुड़ा हुआ है, सारा डेटा के पास वो क्या करेगा, आपको डिटेल सेंड कर देगा एक बार में। समझ रहे, जितना जुड़ा सब के पास भेजेगा। लेकिन इसके पास क्या है, स्विच के पास एक एक बेहतर है, हब से वो बेहतर है। कैसे बेहतर है कि आपको दिस डिवाइस के पास आपको जरूरत है स्पेसिफिक, उसी डेस्टिनेशन पॉइंट को भेजेगा। समझ में आ रहा है। इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज मेनली यूज टू सेंड प्राइवेट मैसेज। इस मैसेज को कोई देख नहीं सकता, लेकिन इस डिवाइस में अगर आप किसी को भेजिएगा इस कंप्यूटर ऊपर वाला हब में, तो सबके पास इक्वल मैसेज चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ये प्राइवेट रहने के कोई चांसेस नहीं। लेकिन स्विच के पास क्या है, प्राइवेट मैसेज भेजने का सिस्टम है, वो डिवाइस है, इसकी कैपेसिटी है उसके पास। स्विच कैन इजी टू आइडेंटिफाई दैट which device is connected help by the MAC एड्रेस। इसमें एक फंक्शन है कि MAC एड्रेस का यूज करते हुए स्पेसिफिक डिवाइस के ही पास वो कनेक्शन बना के रखेगा, या जो मेन डेटा सेंडिंग है वो बना के रखेगा। आपको समझ में आ गया थोड़ा सा फर्क। ये थोड़ा सा बेहतर है इससे। अगर बेहतर है तो क्या होगा, आपको लग रहा है महंगा भी हो सकता है। स्विच के बारे में देखिए, यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया, स्विच यह डेटा को सही निर्धारित डिवाइस तक भेजने वाला नेटवर्क डिवाइस है, सटीकता से भेज देगा। ठीक है, इससे प्राइवेट मैसेज भी भेजा जाता है। चलिए, इसके बाद आता है ब्रिज। नाम से ही पता चल जाए, ब्रिज कनेक्ट करने का, दो एंड को कनेक्ट करने का काम कर रहा होगा। लेकिन अब देखिए आगे क्या बात है। ब्रिज भी क्या है, ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस
that is used to connect two similar network और more line network local area network को जोड़ने का काम करता है। लाइक एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक साइड में रह रहे हैं यहाँ पर, और सारे कंप्यूटर को आप कनेक्ट करके इस साइड में रखें। एक कंप्यूटर इस एरिया में इस साइड में भी कनेक्ट है, इसी तरह 4 कंप्यूटर एक दूसरे से। आप चाहते हैं इस नेटवर्क के बीच में हम कनेक्शन बनाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिज लगाना पड़ेगा। ब्रिज लगाइएगा, ये सारे कनेक्ट कंप्यूटर क्या हो, एक दूसरे से कनेक्ट हुआ, ये भी डेटा को शेयर करता है सकता है इसको, ये भी शेयर कर सकता है। समझ में आ गया? लेकिन सिमिलर नेटवर्क होना चाहिए। सिमिलर नेटवर्क मतलब यहाँ पे अगर लाइन है तो लाइन केबल का कनेक्शन ही होना चाहिए। सिमिलर नेटवर्क में सिग्नल को भेजने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिज का। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, नीचे में हिंदी में नाम है ब्रिज। यह दो समान प्रकार के नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ने वाला डिवाइस है। बात बराबर है। सिमिलर टाइप नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला एक डिवाइस है। क्या, किसका नाम क्या है? ब्रिज। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, हमारे पास एक लास्ट बच गया है, 2 और। चलिए, अब हमारे पास आ गया गेटवे। ऊपर वाला था सिर्फ ब्रिज का काम था सिमिलर नेटवर्क को जोड़ने का, लेकिन गेटवे के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, एकदम क्लीन पूरा हिंदी आपको समझिए, इंग्लिश भी हिंदी की तरह ही लिखा है। गेटवे इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। समझ में आ गया होगा? डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए। हो सकता है एक साइड आपको लाइन केबल का कनेक्शन हो, सारे लाइन केबल वाले डिवाइस जुड़ रहा हो, और एक साइड क्या होगा, अलग अलग कंप्यूटर का आर्किटेक्चर इसका क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट टाइप होगा। ठीक है, इसको बीच में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? गेटवे। एक रास्ता देने का काम करता है डिवाइस के बीच में, नाम ही है गेटवे। थोड़ा सा इसको पढ़िए, यहाँ पे हिंदी में बिल्कुल लिखा हुआ है। यह अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों के बीच संचार कराने वाला डिवाइस है। क्या किसी को दिक्कत? आप भाई आप बोलिएगा कि नहीं। देखना नहीं है, रुकना नहीं है, आपको जरूर ये आ रहा है राउटर। राउटर के बारे में, तो राउटर इज नेटवर्किंग डिवाइस विच वर्क्स एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर। ये ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ठीक है, ए मेन वर्क ऑफ द राउटर इज टू चूज अ फ्री पाथ डेटा पैकेज विल बी ट्रेवल। ये क्या करता है? ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, ताकि डेटा सेंड करने में कोई गतिरोध ना हो, कोई रुकावट ना हो, वो काम करता है। और वो पाथ को ऐसा सिलेक्ट करता है जहां पर ट्रेवलिंग क्या हो, आसान हो, पैकेज भेजना क्या हो, आसान हो जाए, उस पाथ को सिलेक्ट करने का काम करता है कौन? राउटर। तो राउटर तो एक इंटेलिजेंट हो गया, ये पता भी कर लेता है कि किस रूट से भेजना है। ट्रैफिक में क्या होता है, ढेर सारा ट्रैफिक लगा रहता है, आपको गुजारना रहता है। अगर मान लीजिए इस साइड में आपको ट्रैफिक ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको डायरेक्शन को मूव करके किसी तरह से इस पाथ से गुजार देता है, ताकि गति अवरोध ना हो, जरूरत जो चीज़ है वहाँ पहुँचना चाहिए सटीक टाइम में। क्या किसी को इसमें दिक्कत? चलिए, थोड़ा सा हम हिंदी में देख लेते हैं इसको। राउटर यह अलग अलग नेटवर्कों को जोड़कर डेटा को सही रास्ते में गंतव्य तक पहुंचाता है। समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा इंग्लिश भी, हिंदी भी, गंतव्य तक पहुंचाता है ये वर्ड भी है। मतलब अलग अलग नेटवर्क को जोड़कर उसको सही रास्ता पे पहुंचाने का काम करता है। वो पैकेज, जो डेटा का पैकेज है, उसको पहुंचाने का काम करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब डेटा चलते चलते क्या कहाँ पहुंच गया? रिपीटर के पास। अब थक गया बेचारा। कैसे थका, ये बताएगा रिपीटर। ए रिपीटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस थ्रू विच यू कैन बूस्ट अप, क्या नाम है, बूस्ट अप द वीक सिग्नल्स। क्यों? आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बिकम्स लो। आपको बूस्टअप की जरूरत क्यों? क्योंकि चलते चलते क्या हुआ, रुक जाता है, रुकना नहीं, रुक जाना नहीं, थक गया है सिग्नल। सिग्नल सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या हुआ, कमजोर हो गया। तो एक बूस्टअप की जरूरत है। बूस्टअप कौन प्रोवाइड करेगा? रिपीटर। ताकि सिग्नल क्या हो, उसकी गति कम ना हो, स्पीड कम ना हो, नहीं तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएगा, रास्ता में ही रह जाएगा।
यहाँ से अगर मान लीजिए आपने रॉकेट अंतरिक्ष की तरफ भेजा तो एक बूस्टअप क्या होता है, सब पावर लगाना पड़ता है ताकि अंतरिक्ष की सीमा को पार करके अब बाहर निकल जाए। अगर ये इधर रह गया तो पता चलेगा यहीं पे नीचे में ही जमीन पे गिर गया। तो मजबूती, सिग्नल को मजबूती देना, समझ में आ गया बात। बूस्टअप देने का काम कौन करता है, रिपीटर। आपको पता चल गया क्यों। ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ट्रेवलिंग ज़्यादा हो जाने के बाद क्या होता है, सिग्नल में जो सो स्ट्रेंथ में उसकी कमी आ जाती है। उसको पूरा करने के लिए हमें लो को हाई करने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल करेगा पॉइंट पॉइंट पर आपको। अगर यहाँ पे अगर लग रहा है कि 100 मीटर या कुछ डिस्टेंस कवर में इस बीच में होने जा रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे, फिर से उसको सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देगा और डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचा देगा। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिखा है, यह कमजोर नेटवर्क सिग्नल को मजबूत करके उसकी दूरी बढ़ाता है। समझ में पूरा आ गया। अब जब मजबूत हो जाएगा तो दूरी बढ़ेगा ही, क्या किसी को दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। मॉडेम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है ये। क्या, कैसे, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न कंप्यूटर जो भी यूज कर रहे हैं डेटा, वो डिजिटल फॉर्म में यूज किया जा रहा है। डिजिटल डेटा ही चाहिए उसको। एनालॉग डेटा कहाँ से प्राप्त होगा। पुराने जमाने में इंटरनेट का प्रोसेस क्या था, आपको टेलीफोनिक वायर के थ्रू क्या होता था, कनेक्ट होता था। यहाँ पे सारा सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट है। लेकिन हमारा कंप्यूटर तो क्या है, डिजिटल है। इसको चाहिए क्या, डिजिटल सिग्नल। तो मॉडेम क्या करता था, यहाँ पर सारे एनालॉग को क्या किया, डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे दिया। अगर आपको डेटा सेंड करना है तो ये क्या होगा, यहाँ से डिजिटल फॉर्म में होगा। उसको ट्रेवलिंग करने के लिए तो आप सिग्नल को वायर में क्या होना चाहिए, एनालॉग में चाहिए, तो एनालॉग कन्वर्ट कर देगा। फिर किसी कंप्यूटर के पास पहुंच रहा है तो वहां पर डिजिटल बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, डीमॉड्यूलेटर का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो सिग्नल को क्या करना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम कराना ही क्या है, मॉडेम का काम है। आपको याद हो जाना चाहिए। अगर हिंदी में पढ़िएगा, देखिए यह एक डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच रूपांतरण करके इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराता है। ये भी बात सही है। हमें लग रहा है एक बेहतर आपको ये नॉलेज हो गया होगा, कभी आपको भूलना भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इमेज बना हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस का हब कैसा होता है, यहाँ पर हब देखिएगा तो देखिए कितना ये लगाने वाला पोर्ट है, कनेक्शन करने वाला। ठीक है, मॉडेम में देखिए ऊपर नीचे लगाने वाला, सॉरी स्विच यहाँ पे देखिए। इसके बाद ब्रिज देखिए, गेटवे, गेटवे डिवाइस देख लीजिए। राउटर तो आपने देखा होगा, एंटीना टाइप, दो एंटीना लगा रहता है, निकलाता रहता है। इसे लगाने के बाद आपको जो एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करते, घर में यूज करते हैं। रिपीटर देख ली। तो लगभग में आपको नेटवर्किंग डिवाइस लगभग में आपको जानकारी हो गया कौन कौन है, कैसे कैसे यूज करते हैं। और लगातार चैनल पर बने रहिए, फिर आपको पूरी तरह से जितना भी सिलेबस आपको कवर किया जाएगा इसी चैनल के ऊपर में। और दोस्तों के पास भी हो सके तो शेयर करने का काम कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी प्राप्त कर सके। क्या, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।